आज हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पर। इससे पहले हमने आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था और आज हमारा टॉपिक है व्यंजनों के वर्गीकरण पर। तो देखते हैं कि व्यंजनों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 घोषत्व के आधार पर, ठीक है, और नंबर 2 प्राण तत्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि घोषत्व के आधार पर घोष क्या होता है। घोष मीन्स होता है जो हमारे स्वर तंत्र हैं उनमें जो कंपन होता है, जिन वर्णों में कंपन होता है या जिन वर्णों में कंपन नहीं होता है उन्हें घोष कहते हैं। तो देखिए कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष और दूसरा सघोष। अघोष क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, हमारे स्वर तंत्र झंकृत नहीं होते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? हर वर्ग का। अब आप लोग देखेंगे कि वर्ग ये लिखे हुए हैं। एक हमारा है पहला, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ग। जो हमारी पहला अक्षर होता है वो वर्ग कहलाता है। जैसे ए है कि ए है, क्या है हमारा का वर्ग, ए है हमारा चा वर्ग। तो ये हमारे क्या है? ये हमारा वर्ग है। पहले अक्षर को हम वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो का वर्ग, तो इसमें क्या हम दे रहे हैं कि हर वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। तो हर वर्ग का पहला क्या हो गया? का, दूसरा क्या हो गया? खा। उसके बाद में उस व्यंजन कौन से? शा, स और सा, यानी कि तीनों सा। ये हमारे आते हैं अघोष में, ठीक है, कि हर वर्ग का पहला, दूसरा और उस व्यंजन ये हमारे अघोष में आते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरतंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है हमारा सघोष व्यंजन। इसमें क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से आते हैं इनमें? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा कौन सा है? गा, घा और आ, ये हमारे हो गए तीनों, ठीक है। और क्या आते हैं इसमें हमारे सघोष में? ये आते हैं हमारे या, रा, ला, वा और हा, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और हा, ये हमारे आते हैं सघोष में, ठीक है। आगे हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप लोग आसानी से समझ लोगे, ऐसे आप लोग भूल जाओगे, ठीक, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हमारी क्या है कि 12/345 ये हमारी ट्रिक है। इसके मतलब क्या हुआ? 12 के मतलब क्या हुआ? 12 के मतलब हुआ है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, समझ गए, कि वर्ग का पहला और दूसरा साथ में उस व्यंजन। 345 क्या है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और हा, ये हमारे आते हैं। इसके अलावा सभी स्वर भी हमारे आते हैं किसमें? सघोष व्यंजन में, ठीक, इतना याद रखेंगे। ये ट्रिक में क्या मतलब क्या है? 12/345 लिखने का मतलब है, आप लोग कैसे याद रखेंगे कि 12/345 किस में आता है? 12 मतलब 1 और 2, 1 से हमारी गिनती शुरू होती है, इसलिए हमारा आता है यहाँ पे हमारा छोटा आ है, तो ये हमारा आ जाएगा अघोष में। आ के मतलब पहला, याद रखेंगे। इससे ट्रिक को याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। और 345 ये सघोष में आ जाएगा, बाद का सघोष हो जाएगा। अघोष जब हमें पता है 12 तो 345, 12/345 साथ में 12 में है उस व्यंजन और 345 में है हमारे अंतस्थ व्यंजन और हा और साथ में सभी स्वर, ठीक है। ये हमारा हो गया घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष व्यंजन 2।
दोनों हो गए। आगे है नंबर 2 प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर क्या है कि प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो देखेंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कम बल लगाना पड़ता है। अल्प के मतलब कम और प्राण के मतलब वायु। हमारी वायु कम बल के साथ बाहर निकलती है, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कम बल लगाना पड़ता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। कौन कौन से आते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। हर वर्ग का पहला, तीसरा, ठीक है, तीसरा और पांचवा, ये हमारे आते हैं किसमें? अल्प प्राण में। ठीक, और साथ में क्या आएंगे? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ आएंगे अल्प प्राण में। आगे है हमारा दूसरा महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में क्या है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय अधिक बल लगाना पड़ता है, हमारी वायु को ज्यादा बल लगा के बाहर निकालना पड़ता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं इनमें? हर वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि खा और घा, ये हमारे आते हैं। साथ में आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ये हमारे आ जाएंगे। ठीक, ये हमारे ऊष्म व्यंजन भी इसी में आएंगे। इसकी ट्रिक है 135/24। अब हमने एक पहले लिखा, एक के मतलब है कि आ, छोटा आ, वही चीज इसमें भी है, छोटा आ और एक। इससे जान लीजिए कि ये हमारा किसका है? अल्प प्राण का है, 135। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा, साथ में हमारे अंतस्थ व्यंजन। और दूसरा है 24, यानी कि दूसरा और चौथा, साथ में हमारे ये ऊष्म व्यंजन। इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए, एक ट्रिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के लिए आगे नए चैप्टर पर मैं मिलती हूँ। थैंक्स।